प्यारे विद्यार्थियों, मेरी इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में हम बहुपद के बारे में पढ़े थे। बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात किसे कहते हैं और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही ये देखे थे कि बहुपद में लगने वाली संक्रिया संक्रिया में हम 3 संक्रिया के बारे में पढ़े थे, जोड़ना, घटाना, गुणा। आज की क्लास में हम बहुपद की जो चौथी संक्रिया है भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपदों का भाग भाग कैसे किया जाता है, तो भाग में भी सबसे पहले हम एक पद वाले बहुपद से भाग किस तरह होते हैं देखेंगे। चलिए, एक पद वाले बहुपद से भाग को हम सीखेंगे। उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न है कि 18x² प्लस 9x को 3x से भाग दीजिए। हमें यहां पर भाग करना है। जो इससे भाग करना है, देखिए वह एक पद का बहुपद है। 3x एक पद का बहुपद है, एक पद से भाग देना है। तो इसको भाग दें तो भाग भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक सामान्य तरीका कहें, दूसरा गुणनखंड तरीका कहें। सामान्य तरीका से हमें करना है तो कैसे करेंगे, 18x² प्लस 9x को भाग देना है तो इसको बटे के रूप में लिखेंगे 3x। भाग देना है तो उसको, जिससे हमें भाग देना है उसको बटे के रूप में लिखना है 3x। आगे 18x² बटे 3x प्लस 9x बटे 3x। अलग अलग बटे के रूप में इसलिए लिखे कि जब भी हम इसको पढ़ते हैं 18x² प्लस 9x पूरे का बटा 3x, तो पूरे का बटा है, इसलिए इसके लिए भी 18x² के लिए भी बटे का काम करेगा, 9x के लिए भी बटे का काम करेगा। अब जो कटता है उसको काटे, संख्या को संख्या से, चर को चर राशि से। 3 से कटेगा, 3 एकम 3 छक्का 18, x 1x कट जाएगा। फिर 3 से काटे इधर, 3 3 तिया 9, x x कट जाएगा। बचेगा क्या, यहां बचा 6 और ये बचा है x बटे 1 बचा है, तो बटे 1 को लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर है प्लस और बचा 3। सामान्य तरीके से भाग दिए तो ये हुआ भागफल 6x धन 3। यदि इसी को हम गुणनखंड तरीके से कैसे भाग दे सकते हैं, गुणनखंड करके हम कैसे भाग कर सकते हैं बहुपद का। गुणनखंड करना रहे तो 18x² प्लस 9x बटे 3x भाग करना है तो बटे के रूप में यहां पर भी लिखें। अब लिखने के बाद यहां देखें, गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में अलग अलग करना है। तो जब भी आप गुणनखंड करेंगे तो आधार को ध्यान रख के करेंगे, ज्यादा सरल होगा। आधार कितना है, 3x, संख्या 3 है, चर राशि x है। तो ऊपर के जो भागों को तोड़ोगे उसमें 3 के रूप में गुणनखंड में तोड़ना ज्यादा आसान रहेगा। कैसे, 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 6, 3 छक्का 18 होता है। x के घात 2 को हम लिख सकते हैं x गुणित x। फिर है प्लस 9x को भी उसी आधार में तोड़ें। 9 को लिख सकते हैं 3 गुणित 3, 3 तिया 9 गुणित x। गुणा के रूप में अलग अलग किए, वही होता है गुणनखंड, बटे है 3x। अब आधार को रख के तो गुणनखंड में तोड़ दिए। तोड़ने के बाद देखिए यहां ये पद है एक और ये दूसरा पद है, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है। दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम बाहर निकाले उभयनिष्ठ पद के रूप में। उभयनिष्ठ पद के रूप में अब कौन बाहर आएगा, पहले पद में देखें 3 है, दूसरे में भी 3 है, तो इसका मतलब एक 3 तो बाहर आएगा ही। फिर देखें पहले पद में एक x है, दूसरे पद में एक x है, तो x भी ये बाहर आएगा। और दोनों पद में ऐसा कोई भी पद नहीं है जो दोनों में हो, इसलिए और कोई भी पद बाहर नहीं आएगा। यहां से 3 निकल गया है, एक x निकल गया है, बचा 6 और x, ये हुआ 6x। प्लस यहां से एक 3 निकला हुआ है और एक x निकला है, बचा है 3, ये हुआ, उसको कोष्टक में लिख दें
3x, ऊपर नीचे 3x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6x प्लस 3। तो आप बहुपद या तो सामान्य विधि से करें या तो गुणनखंड विधि से करें, दोनों ही तरीका में जो भाग देने के बाद भागफल आएगा या तो जो आंसर आएगा, दोनों क्या है, सेम है। दोनों क्या है, सेम है। चाहे आप सामान्य विधि से करें या तो गुणनखंड विधि से करें। यहां ध्यान दे, एक पद का बहुपद हम देख रहे हैं। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। 12x का घात 3 प्लस 4x का घात 3 एक दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। यह है 4x का घात 3 धन 12x का घात 2 धन 8x का घात, यहां 4x का घात 4, 12x का घात, अब दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। 4x का घात 4 धन 12x का घात 3 धन 8x का घात 2 को भाग देना है 4x के घात 2 से भाग दें। यहां पर देखें, जिससे हमें भाग करना है वह एक पद का बहुपद है। 4x के घात 2 एक पद का बहुपद है। यहां भी दो तरीका से हल करें, एक सामान्य तरीका से हल करें। सामान्य तरीका में कैसे लिखेंगे, 4x का घात 4 धन 12x का घात 3 धन 8x का घात 2 बटे के रूप में लिखेंगे 4x का घात 2। पूरे का बटा है तो सबको अलग अलग बटे करेंगे। 4x का घात 4 बटे 4x का घात 2 धन 12x का घात 3 बटे 4x का घात 2 प्लस 8x का घात 2 बटे 4x का घात 2। पूरे का बटा है, सबको अलग अलग बटे कर दिए। अब संख्या से काटें, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब क्या बचा, x का घात 4 बटे x का घात 2। तो x का घात 4 बटे x के घात 2 को कैसे हल करते हैं, x का घात 4 बटे x का घात 2 बराबर क्या होता है, x घात 4 मतलब x गुणित x गुणित x गुणित x 4 बार, x घात 2 मतलब x गुणित x 2 बार, या तो उसको घातांक के नियम से भी आप हल कर सकते हैं। x घात 4 मतलब 4x का आपस में गुणा, x का घात 2 मतलब 2x का आपस में गुणा, ये कटेगा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये क्या बच जाएगा, ऊपर बचा x गुणित x मतलब x का घात 2 बचा। यहां x का घात 2 बच जाएगा। 4 से काटें, 4 एकम 4, 4 तिया 12। यहां पर फिर है x का घात 3 बटे x का घात 2। इसको ऐसी सिंपल तरीके से कैसे काटते हैं, x घात 3 मतलब 3x का आपस में गुणा है, x गुणित x बटे x का घात 2 मतलब ये 2x का आपस में गुणा है, ऊपर नीचे कैंसिल करें, क्या बचा, x बचेगा। 4 से काटें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x घात 2 कट जाएगा। बचा क्या है देखिए, यहां बचा x का घात 2 प्लस यहां बचा 3x प्लस यहां बचा 2। सामान्य विधि से यदि इसी को हम गुणनखंड करके भाग दें तो देखते हैं क्या आएगा। गुणनखंड करके भाग दें तो गुणनखंड से कैसे करेंगे, भाग देना है तो एक बार लिखें, 4x घात 4 प्लस 12x का घात 3 प्लस 8x का घात 2 पूरे का बटा है 4x का घात 2। भाग देने में मैं बताया हूं यदि गुणनखंड तरीके से हल करना है तो आधार पर थोड़ा सा ध्यान दें। आधार है 4x के घात 2, उस हिसाब से थोड़ा तोड़ें, आप बहुत सरल तरीके से फिर बना सकते हैं। 4x के घात 2 को लिख सकते हैं 4 गुणित x का घात 2 गुणित x का घात 2। x घात 4 को इस तरह तोड़ा जा सकता है, x घात 2 गुणित x घात 2। फिर है प्लस 12 को लिख सकते हैं 4 तिया 12
4 × 3, फिर x के घात 3 को तोड़ सकते हैं, x के घात 2 और x, फिर 8 है, प्लस है तो 8 को लिख सकते हैं 4 × 2 और गुणित x का घात 2, पूरे का बटा है 4x का घात 2। यहां अब देखें, यहां जब गुणनखंड के रूप में तोड़े तो 3 पद बन रहा है। ये आपका पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ। तीनों पद में जो कॉमन रहेगा, तीनों पद में जो समान रहेगा उसको हम उभयनिष्ठ पद के रूप में कोष्टक के बाहर लिखेंगे। तीनों पद में देखिए 4 है, x का घात 2 है और कुछ नहीं है, 4 यहां पर भी है, x के घात 2 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, और x के घात 2 यहां पर है, यहां पर है, लेकिन तीसरे पद में x का घात 2 नहीं है, अकेला था, तो और कुछ नहीं निकाल सकते। कोष्टक के अंदर बचेगा क्या, यहां बच गया x के घात 2 प्लस यहां बच गया 4 निकल गया, x के घात 2 निकल गया, तो बचा 3 और x, 3x, 3 गुणित x, यहां 4 निकल गया, x के घात 2 निकल गया, बचा 2। कोष्टक में इस तरह से बचा 4x के घात 2 नीचे है, ऊपर नीचे 4x के घात 2, 4x के घात 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, x के घात 2 धन 3x धन 2। जब एक पद से इस प्रश्न को हल किए सामान्य विधि से, तो देखिए भागफल x² प्लस 3x धन 2 सामान्य तरीका से भी हल किए तो, और गुणनखंड तरीका से भी हल किए तो, दोनों का मान इक्वल है। तो आपको जो सरल लगे, चाहे सामान्य विधि से सरल लगे या गुणनखंड करके सरल लगे, आप दोनों तरीके से आप एक पद वाले बहुपद को भाग कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक नया प्रश्न एक देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 45x² प्लस 30x वर्ग मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल दिया है और चौड़ाई दिया है, लंबाई हमें ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं पिछली क्लास से भी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आयत की लंबाई गुणित चौड़ाई। ये एक सूत्र है आयत का क्षेत्रफल निकालने का। तो यहां देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल 45x² प्लस 30x, तो क्षेत्रफल के जगह लिखें 45x² प्लस 30x बराबर लंबाई ज्ञात कीजिए बोला है, तो लंबाई हमें ज्ञात करना है, तो लंबाई ही लिखें, लंबाई गुणित चौड़ाई दिया है 15x मीटर, तो चौड़ाई के जगह रखें 15x। अब लंबाई ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 15x को साइड चेंज करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे तो होगा क्या, 15x² प्लस 30x, इधर भाग होगा तो ये होगा बटे 15x बराबर इधर बच जाएगा लंबाई। 15x को पक्षांतर किए, गुणा है, गुणा का पक्षांतर भाग होता है, इधर हो गया भाग। देखिए हमारे सामने फिर एक पद का भाग आ गया, एक पद का भाग। तो अभी हम एक पद का भाग सीखे हैं, कैसे करेंगे, सामान्य तरीका से ही कर ले। 45x² बटे 15x प्लस 30x बटे 15x बराबर हो जाएगा लंबाई। अब काट दे संख्या से, 15 एकम 15 तिया 45, x घात 2 कट जाएगा, 15 से 15 एकम 15 दूनी 30, x
कट जाएगा। यहां क्या बचा, 3 से कटा है तो 3 और x बचा, फिर बीच में प्लस है, फिर यहां पे बचा 2 बराबर लंबाई। इसलिए लंबाई कितना होगा, पलट के लिखें, लंबाई आयत की जो लंबाई आएगी वो आएगी 3x धन 2 मीटर। मीटर में आएगी क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में दिया है और चौड़ाई मीटर में दिया है, तो लंबाई जो आएगी वो मीटर में आएगी। यहां पर भी हम इस प्रश्न में भी हमने क्या सीखा, एक पद से बहुपद को हम कैसे भाग करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे पूरी तरह से हमें स्पष्ट हो जाए कि हम एक पद वाले बहुपद से भाग कैसे करते हैं। 28x इकाई का एक रेखाखंड ए बी है, जिसे 2 बराबर भाग में बांटने पर प्रत्येक भाग की लंबाई बताना है। चलिए हल करते हैं। 28x इकाई का एक रेखाखंड ए बी है, तो सबसे पहले तो हम एक रेखाखंड बनाएं। माना कि ये रेखाखंड है ए और बी। इसकी लंबाई कितना दिया है, 28x इकाई दिया है। यहां से यहां तक लंबा है 28x। अब हमें 2 भाग में बांटना है इस रेखाखंड को, तो हम एक बीच में मान लेते हैं ए है पॉइंट सी। क्या माना कि सी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का मध्य बिंदु है। मान के चल रहे हैं हम, क्योंकि 2 बराबर भाग में बांटना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी। ऐसा क्यों हुआ, ए बी मतलब यहां से यहां तक की लंबाई जो बराबर होगी ए सी प्लस बी सी, मतलब ए सी और उसमें जोड़े बी सी, दोनों को हम जोड़ दें तो ए से बी तक की लंबाई होगी। इसलिए लिखे ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी। ए बी बराबर ए सी प्लस बी से सी तक की लंबाई जो है ए सी के भी बराबर है, इसलिए हम बी सी के जगह ए सी लिखे। देख लीजिए कैसे हुआ। हम बीच में सी को मध्य बिंदु माने हैं, बी सी के बराबर ए सी इसलिए लिख दिए कि बी सी की जो लंबाई है वो ए सी के लंबाई के बराबर है। ऐसा क्यों, क्योंकि सी को हम बीच का मध्य बिंदु माने हैं, ए और बी का मध्य बिंदु माने हैं। इसका मतलब ए से सी तक की जितनी लंबाई है बी से सी तक की भी लंबाई उतनी ही होगी, इसलिए हम बी सी के बराबर लिखे ए सी। अब ये हो गया ए बी, ए सी और ए सी जुड़ेंगे तो हो जाएगा 2ac। 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ए बी बटे 2 बराबर हो जाएगा ए सी। और ए बी का जो मान है 28x इकाई का एक रेखाखंड ए बी है, ए बी का मान कितना है 28x है, तो ए बी के जगह रखें 28x बटे 2 बराबर हो जाएगा ए सी। 2 से काटें, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और बचेगा x। कितना बचा 14x बराबर ए सी। इसका मतलब ए सी का मान, ए से सी तक का मान कितना हुआ 14x हुआ। ए से सी तक की लंबाई 14x इकाई हुई। तो ए सी और बी सी बराबर हैं, ए सी और बी सी बराबर, यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई दोनों बराबर है। ए सी का मान जब 14x इकाई आ रहा है तो बी सी का मान भी आएगा 14x इकाई। इकाई मीटर में नहीं दिया है ना, सेंटीमीटर में इकाई लिखा है तो इकाई ही लिख दें। तो ए से सी तक की लंबाई 14x
तो बी से सी तक की लंबाई भी होगी 14x। तो इस तरह से हम एक पद वाले बहुपद रहेंगे, यहां पर भी एक पद का भाग सीखे हैं, एक पद वाले बहुपद रहेंगे, उसको सामान्य तरीके से या गुणनखंड करके बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देके प्रैक्टिस करें तो बहुत ही सरल है। इसकी अगली क्लास में हम देखेंगे यदि एक से ज्यादा पद वाले बहुपद रहेंगे तो हम कैसे भाग करेंगे। ठीक, धन्यवाद।